सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है योग दर्शन पाठ की कक्षा में। योग दर्शन का पाठ प्रारंभ करें इससे पूर्व हम महर्षि पतंजलि को हाथ जोड़कर नमन करते हैं। सभी मेरे साथ बोलेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। प्रिय साधकों, अब तक हमने विभूति पाद में चित्त के परिणाम, संयम की शक्ति और सिद्धियों की प्रारंभिक झलक देखी। आज हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां योग साधना चित्त से आगे बढ़कर पुरुष के साक्षात्कार की ओर ले जाती है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हृदय चित्त संवित, हृदय में संयम से चित्त का ज्ञान। ध्यान दीजिए, ये केवल भावना का हृदय नहीं है, चेतना का केंद्र है। फिर वे कहते हैं कि बुद्धि और पुरुष अत्यंत भिन्न है, किंतु अज्ञानवश उनका अभेद अनुभव होता है। यही भोग है। जब साधक स्वार्थ संयम करता है तब पुरुष का साक्षात्कार होता है और यहीं से योग दर्शन अपने शिखर की ओर बढ़ता है। और फिर प्रातिभ, श्रावण, दिव्य श्रुति, दिव्य दर्शन, ये सब उत्पन्न होते हैं। पर स्मरण रहे, ते समाधा उपसर्गा, समाधि में ये विघ्न है। यहाँ अत्यधिक सावधानी चाहिए। शक्ति आकर्षक है पर विवेक आवश्यक है। सूत्र आगे बताते हैं कि चित्त का पर शरीर प्रवेश, उदान और समान की विजय, दिव्य श्रवण, आकाश गमन, महाविदेहा अवस्था, प्रकाशावरण का क्षय और अंततः भूत जय। पर प्रश्न है, क्या ये चमत्कार है या चेतना की परिपक्वता का प्रतीक? यदि साधक अहम में फंस गया तो यहीं रुक जाएगा। यदि साक्षी भाव में रहा तो ये कैवल्य की तैयारी है। आज की कक्षा में हम ये समझेंगे कि हृदय संयम का गूढ़ अर्थ क्या है, पुरुष ज्ञान और बुद्धि का भेद कैसे है, सिद्धियां विघ्न है या साधन है, महाविदेया और प्रकाश आवरण क्षय का रहस्य, भूत जय का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ। तो आइए विनम्रता के साथ प्रवेश करें, अहंकार को बाहर छोड़ दें और चेतना की इस अत्यंत सूक्ष्म यात्रा में कदम रखें। अब हम विभूति पाद के सूत्र 34 से 44 का अध्ययन आरंभ करते हैं। अब विभूति पाद अपने चरम की ओर बढ़ रहा है और यहाँ से यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब सूत्र है 34वां सूत्र, हृदय चित्त संवित। सूत्र का अर्थ है, हृदय में संयम करने से हृदयस्थ वृत्ति विशिष्ट चित्त का ज्ञान होता है। शरीर के हृदय क्षेत्र में चित्त रहता है, उसमें संयम करने से चित्त का ज्ञान हो जाता है। उससे योगी को चित्त जड़ है ये ज्ञान हो जाता है और अपने चित्त में कैसी कैसी वृत्तियां हैं, कैसे संस्कार हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार क्लेश कब किस प्रकार से रहते हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, चित्त को विक्षिप्त आदि अवस्थाओं से हटाकर एकाग्र अवस्था में ले जाते समय क्या क्या कठिनाई होती हैं, आदि विषयों का ज्ञान होता है। इस सूत्र में हृदय में संयम करने का फल बतलाया है। इस सूत्र के महाभाष्य में हृदय के संबंध में छांदोग्य उपनिषद के वाक्य से कुछ मिलता जुलता विवरण है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने उपनिषद के इस वाक्य की आर्य भाषा में व्याख्या की है। उसमें हृदय के स्वरूप एवं स्थान का भी स्पष्टीकरण हो गया है। उसको यहाँ अविकल रूप में दिया जाता है। कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में और उदर के ऊपर जो हृदय देश है, जिसको ब्रह्मपुर अर्थात परमेश्वर का नगर कहते हैं, उसके बीच में जो गर्त है उसमें कमल के आकारवेश्म अर्थात अवकाश रूप एक स्थान है और उसके बीच में सर्वशक्तिमान परमात्मा बाहर भीतर एक रस होकर भर रहा है। वह आनंद स्वरूप परमेश्वर उसी प्रकाशित स्थान के बीच में खोज करने से मिलता है। दूसरा उसके मिलने का कोई उत्तम स्थान व मार्ग नहीं है।
अब आता है 35वां सूत्र, और 35वें सूत्र में कहा है सत्व पुरुषयोर अयंत संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। सूत्र का अर्थ है अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरुष का अभिन्न रूप से ज्ञात होना भोग है, जो कि बुद्धि की परार्थता के कारण होता है। इस भोग रूप ज्ञान से भिन्न स्वार्थ केवल पुरुष संबंधी ज्ञान में संयम करने से पुरुष का साक्षात्कार होता है। इस सूत्र में भोग का स्वरूप और स्वार्थ में संयम करने का फल बतलाया है। बुद्धि सत्व और पुरुष ये दोनों अत्यंत संकीर्ण हैं, अर्थात अमिश्रित हैं। बुद्धि जड़ पदार्थ है और जीवात्मा चेतन है। बुद्धि का उपादान कारण सत्वादि 3 गुण हैं, जबकि आत्मा का कोई उपादान कारण नहीं है। जब सांसारिक स्तर पर इन दोनों का संबंध होता है, तब आत्मा बुद्धि के द्वारा विविध पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है। उस अवस्था में आत्मा बुद्धि में और स्वयं में भेद नहीं कर पाता, अर्थात अपने स्वरूप को और बुद्धि को पृथक पृथक नहीं जानता। आत्मा ऐसी स्थिति में सुख दुख का अनुभव करता है। इसी का नाम भोग है। पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करने वाली होने से बुद्धि परार्थ है। इस भोग से भिन्न अपने आत्म विषय ज्ञान में संयम करने से आत्मा का ज्ञान होता है। सात्विक बुद्धि जीवात्मा के साथ संबद्ध होकर उसके स्वरूप का ज्ञान करवाती है, परंतु वह आत्मा के स्वरूप का सामान्य ज्ञान करवा सकती है। जीवात्मा अपने स्वरूप का विशिष्ट ज्ञान तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से स्वयं ही करता है। अब आता है 36वां सूत्र, और 36वें सूत्र में बोला गया है ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शा स्वाद वार्ता जायन्ते। अर्थ है उस समय से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद और वार्ता नामक सिद्धियां उत्पन्न होती हैं। इस सूत्र में बतलाया गया है कि स्वार्थ में संयम करने से प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता 6 सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यहाँ विचारणीय है कि स्वार्थ में संयम करने से ये सिद्धियां होती हैं या पुरुष ज्ञान से होती हैं। प्रातिभ सिद्धि से सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है। सात्विक वृत्ति से योगाभ्यासी अपनी चित्त की सूक्ष्म वृत्तियों को जानने में सफल हो जाता है। श्रावण सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य शब्द सुनाई देता है। वेदना सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य स्पर्श का अनुभव होता है। आदर्श सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य रूप दिखाई देता है। आस्वाद सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य रस का अनुभव होता है। वार्ता सिद्धि से सूक्ष्म और दिव्य गंध का अनुभव होता है। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता ये सिद्धियों के नाम हैं। श्रोतेंद्रिय में सूक्ष्म शब्द सुनने की योग्यता, त्वगिंद्रिय में सूक्ष्म स्पर्श करने की योग्यता, नेत्रेंद्रिय में सूक्ष्म रूप देखने की योग्यता, रसना इंद्रिय में सूक्ष्म रस जानने की योग्यता और घ्राण इंद्रिय में सूक्ष्म गंध जानने की योग्यता उत्पन्न होती है। 33वें सूत्र में सूत्र के द्वारा प्रातिभ ज्ञान का फल बतलाया है। वर्तमान सूत्र में प्रातिभ ज्ञान की उत्पत्ति स्वार्थ संयम से बताई है। 37वां सूत्र है ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। सूत्र का अर्थ है वे प्रातिभ आदि 6 सिद्धियां भावी समाधि प्राप्ति में विघ्न रूप और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां हैं। इस सूत्र में पूर्व सूत्रोक्त 6 सिद्धियां समाधि में बाधक और व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां बतलाई हैं। प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता व्युत्थान अवस्था में तो सिद्धियां हैं, पर समाधि प्राप्ति में अर्थात जिस समाधि में जीवात्मा और परमात्मा का साक्षात्कार होता है उस संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में विघ्न है। योगाभ्यासी जब इन सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है तब उसके मन में लोकैष्णा वित्तैष्णा पुत्रैष्णा ये उभर सकती हैं। इन सिद्धियों के द्वारा वह इन ऐष्णाओं की पूर्ति में रत हो सकता है, इसलिए इनको समाधि प्राप्ति में बाधक माना है। इन ऐष्णाओं को बीज सहित हटा देना
अर्थात निर्मूल कर देना अत्यंत परिश्रम साध्य है, परंतु असंभव नहीं है। जब व्यक्ति को किसी कार्य में सफलता मिलती है तब वह उस कार्य का लौकिक फल प्राप्त करना चाहता है। यह सकाम कर्म की स्थिति है। सिद्धियों की प्राप्ति होने पर भी व्यक्ति उनका लौकिक फल, धन संपत्ति, इंद्रियों के भोग, सम्मान, पुत्र व शिष्य की प्राप्ति का इच्छुक बन सकता है। यद्यपि लौकिक दृष्टि से उसको सफलता मिली है, परंतु ये सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक हो जाती हैं। योगाभ्यासी को ऐसी सिद्धियों का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सिद्धियों से स्व स्वामी संबंध हो सकता है और उससे अभिमान उत्पन्न होता है। जो साधक समस्त पदार्थों का स्वामी ईश्वर को मान लेता है और उन पर से अपना स्वामित्व छोड़ देता है, तो इस प्रकार की सिद्धियां समाधि प्राप्ति में बाधक नहीं होती। अब आगे है 38वां सूत्र और इसमें कहते हैं, बंधन कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेश। सूत्र का अर्थ है, अशुभ कर्म तथा सकाम शुभ कर्म एवं उनके संस्कारों को निर्बल कर देने से और मन के आने जाने के मार्ग का परिज्ञान होने से चित्त का पर शरीर में प्रवेश होता है। इस सूत्र में चित्त के पर शरीर में प्रवेश करने का कथन है। सकाम शुभाशुभ कर्म कुसंस्कार चित्त के बंधन के कारण है। उन अशुभ कर्मों के परित्याग से सकाम कर्मों को हटाया जाता है। कुसंस्कारों को यम नियम आदि अंगों के अनुष्ठान और समाधि के अभ्यास से शिथिल कर दिया जाता है। उससे योगी के शुभ संस्कार विकसित होते हैं, निष्काम कर्मों की प्रवृत्ति होती है और सत्व गुण प्रधान होने से ज्ञान का विकास होता है। इतनी बातें तो उचित लगती हैं, परंतु चित्त को अपने शरीर से पूरा निकाल कर अन्यों के शरीर में डाल दिया जाता है, ये बात सिद्ध नहीं है। चित्त संकोच विकास धर्मी है। मन व इंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति की स्थिति में इनमें जो परिणाम होते हैं वे ही संकोच विकास के नाम से यहाँ कहे गए हैं। इसलिए बाहर के पदार्थों के साथ उसका संबंध किया जा सकता है। योग दर्शन की यह मान्यता है कि शरीर में रहते हुए चित्त का संबंध बाहर की वस्तुओं के साथ इंद्रियों के द्वारा अथवा बिना इंद्रियों के भी किया जा सकता है। यदि योगी अपने चित्त और इंद्रियों को शरीर से बाहर निकालकर दूसरे के मृतक शरीर में या जीवित शरीर में प्रवेश करा देता है और स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो योगी का अपना शरीर मर जाएगा। जब योगी दूसरे के शरीर से निकलकर अपने शरीर में आएगा तो वह मरा हुआ मिलेगा, उसमें योगी रह नहीं सकता। यदि कोई ये कहे कि मरे हुए शरीर को जीवित किया जा सकता है, तो यह मान्यता स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि से असंभव कोटि में है। स्वामी जी ने लिखा है कि किसी ने मृतक जिलाए इत्यादि सब असंभव है। अभी ये बात भी सिद्ध नहीं है कि बिना स्थूल शरीर के योगी केवल सूक्ष्म शरीर से दूसरों के शरीर में जाने और आने का व्यापार कर सकता है। स्वामी सत्यपति जी कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती की इस मान्यता को मैं भी ठीक समझता हूँ। यदि कालांतर में मृतक शरीर को जिलाने की मान्यता प्रमाणों से सिद्ध हो जाएगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। बिना स्थूल शरीर के योगी मन और इंद्रियों सहित अन्यों के शरीर में प्रवेश करे, यह सिद्ध नहीं होता। इनमें सांख्य दर्शन का प्रमाण है। स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर भोग को प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे ही बिना स्थूल शरीर के केवल सूक्ष्म शरीर के अन्यों के शरीर में जाना और पश्चात अपने शरीर में आना, यह व्यापार सिद्ध नहीं होता। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद के मंत्र के भाष्य में लिखा है, जो योगी तप आदि साधनों से योग बल को प्राप्त करके असंख्य प्राणियों के शरीरों में प्रविष्ट होकर अनेक नेत्र आदि अंगों से दर्शन आदि का कार्य कर सकता है, अनेक पदार्थों और धनों का स्वामी होता है, उसकी हमें आवश्यक परिचर्या सेवा करनी चाहिए। अब यहाँ पर अभिधा वृत्ति से अर्थ नहीं करना चाहिए, किंतु लक्षण वृत्ति से अर्थ करना चाहिए।
इसका अर्थ ये है कि योगी अपने अनेक शिष्यों को उपदेश, अध्यापन आदि करके उन शिष्यों को वेदानुकूल कर्म करने की प्रेरणा देता है। वे शिष्य उस योगी के निर्देशानुसार देखना, सुनना आदि वेदानुकूल कर्म करते हैं। इसी को प्राणियों के शरीरों में प्रविष्ट होकर योगी द्वारा देखना कहा गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि योगी स्वयं असंख्य प्राणियों के शरीरों में प्रविष्ट होकर देखता है। एक देशी जीवात्मा एक साथ अनेक शरीरों में प्रविष्ट हो नहीं सकता। कोई कहे कि एक एक करके अनेक शरीरों में प्रविष्ट होता है, तो प्रश्न है कि वे जीवित शरीर होते हैं या मृत? जीवित शरीर हो तो एक काल में एक शरीर में दो जीवात्मा कार्य करें, अर्थात एक व्यक्ति का और दूसरे योगी का आत्मा, तो ये बात प्रमाणों और न्याय के विरुद्ध है। ईश्वर ने प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्म अनुसार फल भोगने के लिए अलग अलग शरीर दिया है। उस एक शरीर से दूसरा जीव कोई कर्म नहीं कर सकता है और न ही फल भोग सकता है। यदि कहो वे मृत शरीर होते हैं जिनमें योगी प्रवेश करता है, तो महर्षि के अपने ही पूर्वोक्त वचन से विरोध हो जाएगा, क्योंकि वहां महर्षि जी ने कहा है किसी ने मृतक जिलाए इत्यादि सब असंभव है। अतः उक्त महर्षि भाष्य को अलंकारिक कथन समझना चाहिए। जैसे कि अथर्ववेद में कहा है, हे मनुष्य, तू 100 हाथों से कमा और 1000 हाथों तक पहुंच। एक मनुष्य के तो 2 ही हाथ होते हैं, फिर वह 100 हाथों से कैसे कमाएगा? इसका भी अर्थ यही करना पड़ेगा कि एक व्यक्ति या व्यापारी 50 श्रमिक रखकर एक कारखाना चलाए तो उसके 100 हाथ हो जाएंगे और वह इस प्रकार 100 हाथों से कमा लेगा, परंतु तब भी उसके अपने शरीर के तो 2 ही हाथ रहेंगे ना। 50 श्रमिकों के 100 हाथ ही उस व्यापारी के 100 हाथ हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर उस कमाए हुए धन को श्रमिकों में वेतन के रूप में तथा अन्य समाज में दान के रूप में 1000 हाथों तक पहुंचाना भी उस वैश्य या व्यापारी का कर्तव्य है। इसी प्रकार से उक्त महर्षि भाष्य की संगति भी लगानी चाहिए। अब आता है 39वां सूत्र, और 39वें सूत्र में कहा गया है, उदान जया जल पंकज कंटकादिश्व संग उत्क्रांतिश्च। सूत्र का अर्थ है, उदान को जीतने से जल, पंख, कांटे आदि से संग नहीं होता, अर्थात जल आदि में योगी का शरीर नहीं डूबता, योगी के शरीर में कांटे आदि नहीं चुभते और मृत्यु के पश्चात वह योगी ऊंची गति को प्राप्त करता है। इस सूत्र में उदान माने प्राण, इनके जय का फल बताया है। बाह्यकरण नेत्र आदि इंद्रियां और अंतःकरण बुद्धि अहंकार मन, ये दोनों प्रकार के कारण और प्राण जो मिलकर व्यापार करते हैं वो जीवन है। इस जीवन के व्यापार में प्राणों का स्थान और उनके कार्यों को जानना आवश्यक है। इनमें प्राण मुख्य है क्योंकि ये सब उसी के भेद हैं। मुख और नासिका के द्वारा गति करने वाला, नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय पर्यंत रहने वाला, श्वास प्रश्वास आदि जिसका कार्य है वह प्राण है। नीचे को गति करने वाला, मलमूत्र आदि को बाहर निकालने वाला, नाभि से लेकर पैरों के तल भाग तक रहने वाला अपान है। खान पान के रस को पहुंचाने वाला और हृदय से लेकर नाभि तक रहने वाला समान है। जो संपूर्ण शरीर में व्यापक होकर रक्त संचार और विभिन्न चेष्टाओं को करने में सहायता करने वाला है वो व्यान है। जो ऊपर की ओर ले जाने के कार्यों को करता है, कंठ से लेकर मूर्धा तक रहता है, वह उदान है। उदान प्राण को जीत लेने पर योगी जल में नहीं डूबता, उसके शरीर में कांटे नहीं चुभते, कीचड़ में पैर नहीं धंसते और मृत्यु के पश्चात उसकी ऊंची गति होती है। योगी पानी पर भूमि की तरह चलता है, डूबता नहीं। यह अभी साध्य कोटि में है। हल्का होने से तथा सावधानी से चलने से योगी के शरीर में कांटे कम चुभे यह तो हो सकता है, परंतु नितांत कांटे न चुभे ये साध्य है। कठोर कीचड़ में योगी का शरीर कम धंसे ये तो हो सकता है, परंतु नितांत न धंसे ये बात सिद्ध नहीं है। पूर्वोक्त उदान जय आदि योगाभ्यास से योगी की ऊंची गति होती है। और अब आता है 40वां सूत्र, और 40वें सूत्र में कहा है,
समान जयाज ज्वलनम। सूत्र का अर्थ है समान प्राण को जीतने से योगी के शरीर में तेजस्विता आती है। इस सूत्र में समान प्राण जय का फल बताया है। समान प्राण पर विजय प्राप्त करने पर योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। उस पर विजय प्राप्त करने का प्रकार यह है कि विधि पूर्वक प्राणायाम करने से प्राण पर योगी का अधिकार हो जाता है। व्यायाम करने से जठराग्नि तीव्र होती है। ब्रह्मचर्य के पालन से वीर्य और ओज की वृद्धि होती है। सात्विक और संतुलित भोजन करने से प्राण उचित मात्रा में कार्य करते हैं। इस प्रकार योगी समान प्राण पर विजय प्राप्त कर लेता है। इससे शरीर स्वस्थ हो जाता है और बल ओज की वृद्धि होने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है, अर्थात चमकता है। इसी का नाम ज्वलनम है। ज्वलनम का अर्थ यह नहीं है कि अग्नि की भांति प्रकाश देता है और पदार्थों को जलाने लगता है। अब आता है 41वां सूत्र, और 41वें सूत्र में आया है श्रोत्राकाशयो संबंध संयमात दिव्य श्रोत्रम। सूत्र का अर्थ है श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से श्रोतेंद्रिय सूक्ष्म शब्दों को सुनने में समर्थ हो जाती है। इस सूत्र में श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने का फल बतलाया है। समस्त श्रोतेंद्रिय का आधार आकाश है और सभी शब्दों का आधार भी आकाश है। इस विषय में यह कहा गया है कि समान स्थान में स्थित सभी जनों को एक देश वाले शब्द सुनाई देते हैं, इसलिए श्रोतेंद्रिय आकाश का व्यापक है। आकाश को अनावरण भी कहा गया है, इसलिए आकाश का सर्वव्यापकत्व सिद्ध होता है। शब्द ग्रहण से श्रोतेंद्रिय का अनुमान होता है, क्योंकि बधिर व्यक्ति शब्द को नहीं सुनता और अबधिर सुनता है, इसलिए श्रोतेंद्रिय का शब्द विषय है। घ्राणेन्द्रिय का संबंध भूमि से है, वह गंध का ग्रहण करती है। इस प्रकार रसना का जल से, नेत्र का अग्नि से, त्वचा का वायु से संबंध है। ये इंद्रियां एक एक विषय का ग्रहण करती हैं, क्योंकि उन स्थूल भूतों से इनका विशेष संबंध है। इसी प्रकार से श्रोतेंद्रिय का संबंध आकाश से है, वह शब्द को ग्रहण करती है। इस प्रकार से श्रोतेंद्रिय और आकाश का संबंध में संयम करने से योगी का दिव्य श्रोत्र बन जाता है, अर्थात सूक्ष्म और दूर के शब्दों को सुनने में समर्थ हो जाता है। अब है 42वां सूत्र। 42वें सूत्र में आया है कायाकाशयो संबंध संयमा लघु तूल समापत्ते चाकाश गमनम। सूत्र का अर्थ है शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से अथवा हल्के रुई आदि पदार्थों में संयम के माध्यम से चित्त के तदाकार होने पर आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त होती है। इस सूत्र में काया और आकाश के संबंध में किए गए संयम का फल और रुई आदि हल्के पदार्थों में तथा परमाणुओं तक समापत्ति करके उसके संबंध को जीतने का फल बताया है। जहाँ पर काया है वहाँ पर आकाश है। आकाश के द्वारा अवकाश प्रदान करने से शरीर का उससे संबंध हो जाता है। उस संबंध में संयम करने वाला योगी उस संबंध को जीतकर रुई आदि परमाणु पर्यंत सूक्ष्म पदार्थों में समापत्ति करके उस संबंध को जीतकर हल्का हो जाता है। हल्का होने पर जल पर पैरों से गमन करता है। उसके पश्चात मकड़ी के जाले पर विचरण करके किरणों पर स्थूल शरीर से घूमता है। उससे अपनी इच्छा अनुसार स्थूल शरीर से आकाश में घूमता है। अब ऊपर लिखी सिद्धियों पर विचार किया जाता है। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से योगी का स्थूल शरीर कैसे इतना हल्का होता है कि जिससे स्थूल शरीर से योगी पानी पर घूमता है, मकड़ी के जाले पर घूमता है, किरणों और परमाणुओं पर घूमता है और अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में घूमता है। इतने संबंध मात्र से शरीर के इतना हल्के होने के कारण कोई भी दिखाई नहीं देता और स्थूल शरीर में जो गति आई उसका भी कोई कारण परिज्ञात नहीं है। रुई, मकड़ी का जाला, परमाणु, किरण आदि में समापत्ति करके रुई आदि पदार्थों और शरीर के संबंध को जीतकर उन सूक्ष्म पदार्थों
पदार्थों पर स्थूल शरीर से घूमने का कोई भी कारण दिखाई नहीं देता। न तो शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से शरीर के हल्का होने का कोई कारण हमें दिखाई देता है, और न स्थूल शरीर की गति का कोई कारण दिखाई देता है। इसी प्रकार से रुई, मकड़ी का जाला, परमाणु, किरण, इनमें शरीर का हल्का होने का कारण हमें दिखाई नहीं देता, और न कोई शरीर के घूमने का कारण दिखाई देता। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद मंत्र के भाष्य में योगी के आकाश और सूर्य में आरोहण करने को लिखा है। इसका क्या अभिप्राय है? वहां भी अविद्या से अर्थ नहीं करना चाहिए, अर्थात यदि यह अर्थ किया जाए कि योगी शरीर सहित आकाश और सूर्य में आरोहण करता है तो संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य में करोड़ों अंश सेल्सियस तापमान है। इतने तापमान में योगी का पार्थिव शरीर जीवित ही नहीं रह सकता। यदि योगी शरीर सहित सूर्य में जाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी सिद्धि तो योगी की मृत्यु का कारण बनेगी। अतः ये बात सिद्ध है कि योगी शरीर सहित आकाश और सूर्य में आरोहण नहीं कर सकता। यदि मन से आकाश गमन और सूर्य में आरोहण माना जाए तो ठीक है। इसका अभिप्राय ये है कि योगी एकाग्र चित्त होकर बौद्धिक स्तर पर सूर्यादि लोकों का विशेष मनन चिंतन करके उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। सूर्य आरोहण से यही अभिप्राय महर्षि दयानंद जी का भी समझना चाहिए कि उनके निम्न उपदेश से स्पष्ट होता है, अणिमा आदि विभूतियां हैं, ये योगी के चित्त में पैदा होती हैं। सांसारिक लोग जो ये मानते हैं कि योगी के शरीर में पैदा होती हैं, वो ठीक नहीं है। अणिमा का अर्थ है कि योगी का चित्त छोटी से छोटी वस्तु का विशेष सूक्ष्म होकर नापने वाला होता है। इसी प्रकार बड़े से बड़े पदार्थ को विशेषकर बड़ा होकर योगी का मन घेर लेता है, उसे गरिमा कहते हैं। ये मन के धर्म है, शरीर में इनकी शक्ति नहीं है। इस तरह श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार हो जाने से निसंदेह स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है। महर्षि दयानंद जी ने उपदेश मंजरी में कहा है कि ये सिद्धियां परीक्षा की कोटि में हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणों से उपर्युक्त सिद्धियों को सिद्ध कर दे तो हमें स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। अब आता है 43वां सूत्र, और इसमें कहा है, बहिर्कल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा ततः प्रकाशावरण क्षय। सूत्र का अर्थ है, शरीर से संबंध रहते हुए मन का जो बाहर के पदार्थों में वृत्ति लाभ है वह महाविदेहा नामक धारणा है। उससे बुद्धि सत्व का जो आवरण रजस तमो मूलक क्लेश कर्म विपाक त्रय है उसका विनाश हो जाता है। इस सूत्र में महाविदेहा वृत्ति का स्वरूप और उसका फल बतलाया है। शरीर के बाहर मन की वृत्ति का होना विदेहा नाम की धारणा है। शरीर में मन के रहते हुए यदि केवल वृत्ति के द्वारा होती है तो वह कल्पिता कहलाती है। योगी कल्पिता के द्वारा अकल्पिता महाविदेहा को सिद्ध करते हैं, उससे पर शरीरों में प्रवेश करते हैं। उस धारणा से प्रकाशात्मक बुद्धि सत्व का जो रजोगुण तमोगुण जन्य आवरण क्लेश कर्म विपाक है वह नष्ट होता है। मन के शरीर में रहते हुए जो संकल्प मात्र से बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है वह कल्पिता धारणा है। जो शरीर में मन के रहते हुए शरीर के अभिमान से रहित होकर बाहर के पदार्थों में उसका संबंध करके धारणा की जाती है वह अकल्पिता धारणा है। यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि शरीर में मन के रहते हुए बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है अथवा मन को शरीर से नितांत बाहर निकालकर बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है। वास्तविकता यह है कि मन को शरीर से नितांत बाहर निकालकर ये धारणा नहीं की जाती, किंतु शरीर में मन के रहते हुए बाहर के पदार्थों से उनका संबंध करके धारणा की जाती है। कहीं पर इंद्रियों के साथ संबंध करके बाहर के पदार्थों में धारणा की जाती है और कहीं बिना इंद्रियों के साथ संबंध किए की जाती है। यदि मन को शरीर से नितांत बाहर निकाल दिया जाए तो वह कार्य करना छोड़ देगा, और यदि केवल मन को शरीर से बाहर निकालकर उससे धारणा की जाएगी
और योगी शरीर में रहेगा तो केवल मन से बाहर के पदार्थों में धारणा नहीं की जा सकेगी। इसलिए शरीर में मन के रहते हुए उसका बाहर के पदार्थों से संबंध करके योगी इस धारणा की सिद्धि करता है। योगी पर शरीर में प्रवेश नहीं करता। अब आता है 44वां सूत्र। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद भूत जयः। सूत्र का अर्थ है, पृथ्वी आदि 5 भूतों के स्थूल आदि इन 5 रूपों में संयम करने से भूतों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, अर्थात योगी इन भूतों से यथेष्ट प्रयोजन सिद्ध कर लेता है तथा ये भूत योगी के बंधन का कारण नहीं बनते हैं। इस सूत्र में भूतों के 5 रूपों से संयम करने का फल बताया है। अब भूतों के 5 रूप क्या हैं वो जानते हैं। भूतों का प्रथम रूप इन पृथ्वी आदि में रहने वाले आकार आदि धर्मों सहित शब्द आदि विशेष स्थूल शब्द के द्वारा कहा गया है। यह भूतों का प्रथम रूप है। भूतों का दूसरा रूप, भूतों का दूसरा रूप सामान्य है। मूर्ति भूमि अर्थात भूमि का धर्म कठोरता है, स्नेह जल का धर्म है, उष्णता अग्नि का धर्म है, वायु का प्रचलनशील त्रिय गति धर्म है, आकाश का सर्वत्र व्याप्ति धर्म है। यह स्वरूप शब्द से कहा गया है। इस सामान्य के शब्दादि विशेष धर्म है। इसी प्रकार से ये कहा गया है कि एक सामान्य में समन्वित होने वाले इन सामान्य पृथ्वी आदि का शब्द आदि धर्मों से स्वरूप स्पष्ट होता है, अर्थात अन्य पदार्थों से पृथक जाना जाता है। इस शास्त्र में सामान्य और विशेष के समुदाय को द्रव्य माना गया है, अर्थात जिसमें सामान्य और विशेष धर्म हो उसको द्रव्य माना जाता है। समूह 2 प्रकार का होता है। पहला समूह जिसमें अवयवों का भेद शब्दों से प्रकट नहीं होता, जैसे शरीर, वृक्ष, यूथ, वन आदि। दूसरा समूह जिसमें अवयवों का भेद शब्दों से ही प्रकट हो जाता है, जैसे देव और मनुष्य दोनों का समूह। इस समूह का एक भाग देव और दूसरा मनुष्य है। इन दोनों से यह देव मनुष्य समूह बना हुआ कहा जाता है और वह विवक्षित भेद वाला और अविवक्षित भेद वाला है। आमों का वन, ब्राह्मणों का संघ तो विवक्षित भेद वाला समूह है तथा आम्रवन ब्राह्मण संघ वह अविवक्षित भेद वाला समूह है। प्रथम प्रकार के समूह के भी 2 भेद हैं, युत अवयवों वाला अर्थात पृथक अवयवों वाला, और दूसरा अयुत अवयवों वाला अपृथक अवयवों वाला। पृथक अवयवों वाला वन संघ है, अपृथक अवयवों वाले समूह शरीर, वृक्ष और परमाणु हैं। अपृथक अवयवों में रहने वाला समूह द्रव्य है, ऐसा पतंजलि मानते हैं। यह भूतों का स्वरूप है। भूतों का तीसरा स्वरूप, तन्मात्राएं ही भूतों का कारण है। भूतों का एक अवयव परमाणु है, अर्थात पृथ्वी आदि भूत जिन सूक्ष्म अंशों से बनते हैं वह परमाणु है। यह परमाणु तन्मात्राओं से बनता है और यह तन्मात्रा सामान्य विशेष स्वरूप वाला अपृथक अवयव भेदानुगत समुदाय रूप है, अर्थात ये तन्मात्र रूप है। यह भूतों का सूक्ष्म रूप है। भूतों का चौथा रूप, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति स्वभाव वाले, अपने कार्यों के स्वभाव में अनुगत रहने वाले सत्वादि तीनों अन्वय नाम से कहे जाते हैं। अब है भूतों का 5वां रूप। भूतों का 5वां रूप अर्थवत्व है। गुण तन्मात्राओं, भूतों और भौतिक पदार्थों में विद्यमान है, इसलिए सभी पदार्थ अर्थवान है। इन 5 रूपों वाले 5 भूतों में संयम करके इनके स्वरूप को जानकर योगी इन पर विजय प्राप्त कर लेता है। भूतों पर विजय प्राप्त करने का अर्थ ये नहीं है कि समस्त सृष्टि के भूतों पर योगी विजय प्राप्त कर लेता है, किंतु इन भूतों के कुछ अंशों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे आजकल के भौतिक वैज्ञानिक पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि भूतों के कुछ अंश को वश में करके अपने और अन्यों के अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही योगी भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में विभूतिपाद के बाकी के सूत्र पढ़ेंगे। ओम शांति
शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।